नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोही से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। किसी की भूमिधरी जमीन को ग्रीन जोन में डालकर भवन आदि बनाने पर रोक पीड़ित आरिफ सिद्दीकी। इसके विरोध में 12 अगस्त को अधिवक्ता व समाजवादी पार्टी के लोग तहसील पर सौंपेंगे ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा जो महायोजना 2041 लाया गया है वह गरीबों, किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के हित में नहीं है, इसे रद्द करना चाहिए। इसके विरोध में 12 अगस्त को अधिवक्ता व समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर तहसील में ज्ञापन सौंपेंगे। उक्त बातें श्री सिद्दीकी शुक्रवार को नगर के पचभैया मोहल्ले में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीड़ा इस तरह की योजना को लाकर लोगों को परेशान करने का एक नायाब तरीका अपनाया है। बीड़ा में नक्शा पास करने के नाम पर लूट मची हुई है। एक बिस्वा जमीन में घर बनवाने के लिए नक्शा पास करने के नाम पर लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। अभी तक यह आवासिक व वाणिज्यिक भवन का शुल्क तय नहीं कर पाए। लैंडमार्कम के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि बीड़ा की स्थापना हुए 42 वर्ष हो गए, अभी तक उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, जबकि उस समय तमाम सरकारी जमीनें थी और आज भी है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं। बीड़ा को विकास करना है तो सरकारी जमीन पर जो भी योजना चाहे ले आकर कर सकती है। किसी के भूमिधारी जमीन को ग्रीन जोन में डालकर उस पर उनको भवन आदि का निर्माण करने से रोकना गलत है। जमीन हमारी है तो तय हम करेंगे। बीड़ा कौन होती है उसको तय करने वाली। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा 17 साल पहले की योजना बनाई जा रही है। हम लोग इसके विरोध में हैं और 12 अगस्त को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन भेजा जाएगा। इस मौके पर तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल, अधिवक्ता संदीप यादव, अधिवक्ता बनारसी यादव, अधिवक्ता ब्रिजेश सरोज, अधिवक्ता अच्छेलाल यादव व हाजी सुहेल अंसारी मौजूद रहे। जी, आज अपने आवास पे पत्रकारों को बुलाया है, किस संबंध में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का मैं अपने आवास पे बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री मोतीलाल गौतम जी और बहुत ही शानदार सीनियर अधिवक्ता संदीप यादव जी, ब्रिजेश सरोज जी, अच्छेलाल यादव जी और बनारसी यादव एडवोकेट साहब, पूर्व प्रधान अस्ती। ये हम लोग संयुक्त प्रेस वार्ता आप पत्रकार भाइयों से कर रहे हैं। और हाजी सुहेल अंसारी साहब जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के। बीड़ा ने एक प्रस्ताव लाया है महायोजना 2041। ये योजना भदोही के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए और समाज के सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, अब गांव हो, शहर हो, गांव की गलियां हो या शहर के खेत और खलिहानों के रास्तों के खिलाफ ये महायोजना भदोही विकास प्राधिकरण ने लाया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये योजना रद्द होनी चाहिए। बीड़ा ने जिस तरीके से इस योजना को ला करके भदोही में के लोगों को परेशान करने का एक नायाब फार्मूला तैयार किया है। जिस तरह से बीड़ा नक्शा पास करने के नाम पे लाखों लाख रुपए की अवैध वसूली और 4 से 6 महीना, 1-1 साल दौड़ा करके वो नक्शा स्वीकृत कर रहे हैं, ये बीड़ा के लोगों का कारनामा है। बीड़ा आज तक ये नहीं तय कर पाई कि आवासीय भवन और कमर्शियल भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान और लोगों के रहने वाले मकान का शुल्क क्या होगा। मकान अगर एक बिस्वा में पास कराने आप रहने के लिए जाएंगे गरीब लोग, तो लाखों लाख रुपया बीड़ा नक्शा के नाम पे वसूल करके गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। इस उत्पीड़न के खिलाफ हमारा ये संघर्ष है।
इस उत्पीड़न के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं कि जो लैंड मार्किंग के नाम पर बीडा कह रही है कि हम 2041 का प्लान बना रहे हैं। 2041 का प्लान आप बना रहे हैं 17 साल पहले 2024 में। 42 साल पहले आपका आगमन भदोई में हुआ, यहाँ आपका कार्यालय खुला, आपने एक काम नहीं किया भदोई के विकास के लिए। उस समय भी यहाँ पर सरकारी ज़मीनें थीं, हजारों एकड़ थी, उस पर आपने कोई डेवलपमेंट करके नहीं दिखाया। आज भी जहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं आपको वहाँ पर विकास करना चाहिए, उन सरकारी ज़मीनों पर विकास करके दिखाना चाहिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बीडा के लोग जो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की भूमदरी लैंड है, उस लैंड का वो डिमार्केशन कर रहे हैं कि ये लैंड ग्रीन जोन में मैं डाल दिया हूँ, अब ग्रीन जोन है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर बना सकते। जमीन हमारी है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तय करेगा बीडा, आज जमीन हमारी है, मालिक हम हैं और तय करने वाली एजेंसी बीडा है। और किसी भी जगह पर हमारी रोड पर दुकान है तो हम रोड पर जगह है, हम वहाँ दुकान नहीं बना पाएंगे। अगर बीडा ने ये कह दिया कि ये दुकान के लिए एरिया नहीं है तो वहाँ दुकान नहीं बनेगा। कोई कारपेट कंपनी है, अगर उसके पास ज़मीन है, वो कंपनी तब तक नहीं बना पाएगी अगर बीडा ने उसको अलग कह दिया कि यहाँ पर आप कंपनी नहीं बना सकते। तो बीडा के ये 2041 योजना के अंतर्गत आप क्या करना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है? ये योजना रद्द होनी चाहिए। सरकारी ज़मीन पर जो सरकारी ज़मीन बची हुई है जिन ग्राम सभाओं में, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, जो सरकारी ज़मीन है उस ज़मीनों पर बीडा जो चाहे वो योजना ले आकर के करे। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लूट के विरोधी हैं। जो बीडा गरीब किसानों की ज़मीन को, दलितों की ज़मीनों को लूटने का ये जो नायाब मंसूबा तैयार किया है, जो षड्यंत्र किया है, हम उसके विरोध में खड़े हैं, विकास के विरोध में हम नहीं हैं। आज इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 12 तारीख सोमवार को हम लोग भदोई तहसील पर ज्ञापन देंगे और उसमें बड़ी संख्या में हमारे पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन के मोतीलाल गौतम जी और संदीप यादव एडवोकेट साहब, मुलायम यादव महासचिव तहसील बार एसोसिएशन, आप लोगों के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथ रहेंगे। और हम और लोग और अधिवक्ता, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, हम समाजवादी लोग और हमारे अधिवक्ता संयुक्त रूप से हम लोग ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन हम लोग देंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी और आयुक्त के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देंगे। हम विरोध दर्ज कराएंगे, हमारा विरोध दिवस है, हम विरोध करने के लिए। और हम अपील करते हैं किसानों से, 126 गांव के गरीबों से, किसानों से जिनकी ज़मीन पर बीडा ने अपना आधिपत्य दिखाना शुरू किया है, वो लोग अपने ज़मीन का इंतखाब लेकर के तहसील पे आए 12 तारीख को, अपनी ज़मीन चेक करें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।